नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों प्यारे साथियों, आज के सेशन में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में हम देखने वाले। हमने पिछले 5 सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर नए पैटर्न के आधार पर प्रश्न है जो कि तैयार किए। तो जिन अभ्यर्थियों का 9 मई को और 10 मई को एग्जाम्स हैं तो एक बार इन्हीं प्रश्नों को जरूर देखें और लाइव सेशन में इन्हीं प्रश्नों के जो आंसर हैं जरूर बताएं। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। उरडा किस रियासत में स्थित था? उरडा एक सम्मेलन था, तो इसका स्थान पूछते हैं, इसकी अध्यक्षता पूछते हैं और इस सम्मेलन को किसने बुलाया था तो ये भी पूछते हैं। तो रियासत पूछिए, जल्दी से हम लोग कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ रियासत में स्थित था। दूसरा प्रश्न बनता है इसका आयोजन। तो उरडा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में, और कौन से शासक ने बुलाया था? तो उरडा सम्मेलन को जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय ने बुलाया था, और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी उदयपुर के शासक महाराजा जगत सिंह ने। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में भेजा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रथम दूत के रूप में। तो प्रथम दूत के रूप में जो अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था वो था जलाल खां। ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर है। इसके एक तरीके जमा भाटो, जैसे जलाल खां, म से मान सिंह, प से जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। देखिए बारमल ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी तरीके हैं जो कि आपको याद रखनी है। जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे, वागड़ एवं कांठाल की गंगा कहलाती है। वागड़ एवं कांठाल की गंगा। क्वेश्चन नंबर 3, सोम, जाखम, संबल, यहाँ पर माही नदी। सर जी जल्दी से लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माही नदी। इसी नदी को ही वागड़ एवं कांठाल की गंगा कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान की जीवन रेखा तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो हमारी माही नदी है। तो इस प्रश्न में भी 3 प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 साथ साथ में मैं लिखा रहूंगा। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा है, ठीक है। ये इस तरह से प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगर हम इस झील से कुल नमक का उत्पादन की बात करें तो देश का 8.7% उत्पादन यही से होता है। वो होगी हमारे ऑप्शन नंबर ए सांबर झील, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है, ध्यान रखिए। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज चौहान। अभिनव भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा आंसर है, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, विषम घाटी पंचानन तो राणा हमीर को कहा जाता था। रणहस्तिनी तो ये एक उपाधि दी गई थी, तो वो दी गई थी वत्सराज को। और आदिवरा प्रभास पाटन ये उपाधि दी थी मिहिर बोज को, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जनपद काल में गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र अर्जुनायन, सालव प्रदेश, योद्धे या फिर सूरसेन। तो वो पैर साथियों कहलाता था ऑप्शन नंबर सी योद्धे। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को। उसके बाद मत्स्य जनपद, तो प्राचीन काल में मत्स्य जनपद का कहलाता था अलवर, भरतपुर और जयपुर के क्षेत्र को अक्सर मत्स्य जनपद कहा जाता था। उसके बाद मालव जनपद तो वो कहा जाता था
टोंक रियासत को। क्वेश्चन नंबर से हमारी स्क्रीन पे रहा, सांबर के सौवन वंश का संस्थापक कौन था? सांबर के सौवन वंश का संस्थापक। तो क्लास को स्किप नहीं करें और आंसर जरूर बताएं लाइव सेशन में। सांबर के सौवन वंश का संस्थापक पूछा है, अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव प्रथम, विग्रह चतुर्थ। जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, संस्थापक थे वासुदेव प्रथम। आरएस से सेकंड ग्रेड लेबेस्टेन 2016 में पूछा गया था यह प्रश्न, ठीक है, सोमवान वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? रोइडा, बबूल, खेजड़ी या फिर तेंदू। दशहरे के अवसर पर हम लोग कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी वृक्ष के जो कि पूजा की जाती है। उसके बाद रेगिस्तान का सागवान, रोइडा है। और राज्य में सर्वाधिक वनों के प्रकार, कौन से प्रकार के वन राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो है दोकड़ा के वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एक क्वेश्चन का गैप चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? जयपुर की स्थापना, 4 प्रश्न बन रहे हैं और चारों के चारों हमने सेलेक्ट किए। तो यहाँ तो 9 मई, यहाँ पे 10 मई को इनसे हमारे प्रश्न देखने को मिलेगा। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना तो वो की थी 1727 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी तुरंत हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद जैसलमेर की स्थापना 1155 ईस्वी में हुई थी। उदयपुर की स्थापना 1568 ईस्वी में और बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालौर आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालौर के आक्रमण के समय वहां के शासक यानी जालौर के शासक कौन थे? तो जालौर के शासक पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, कान्हड़ देव। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से हम इसलिए प्रश्नों को देख रहे हैं ताकि हम रिवीजन कर सकें कम समय में। सालेम सिंह की हवेली स्थित है, सालेम सिंह की हवेली जयपुर, कोटा, बूंदी या फिर जैसलमेर। हवेली पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसलमेर जिले में स्थित है। देवकुंड की छतरी बीकानेर में, मूसी रानी की छतरी अलवर में, 84 खंभों की छतरी है जो कि हमारी बूंदी जिले में, और सालेम सिंह की हवेली है वो हमारे जैसलमेर जिले में। एक प्रश्न और बनता है, वो बनता है चांद बावड़ी का। तो चांद बावड़ी कौन से जिलों में स्थित है? इस प्रश्न को आपका कमेंट कर देना है, एक कमेंट सभी साथियों को जरूर करना है, चांद बावड़ी का कौन से जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, राजस्थान का वेल्लोर मेहरानगढ़, पेसरोडगढ़, जयगढ़ या फिर मैग्नीज दुर्ग। तो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, पेसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसी दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। उसके बाद है लोहागढ़। यह प्रश्न रीट पात्रता परीक्षा में पूछा गया था और बीटीसी एग्जाम्स 2025 में पूछा गया था। तो लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर जिले में स्थित है, बाला किला अलवर जिले में स्थित है, शेरगढ़ का किला बारां जिले में स्थित है और सोमगढ़ है जो कि जयपुर जिले में स्थित है। 4 से 5 प्रश्न मैंने एक साथ सभी साथियों को बता दिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, मत्स्य जनपद की राजधानी या फिर मत्स्य संघ की राजधानी। राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत यहीं से हुई थी, मत्स्य संघ। तो इसकी राजधानी पूछा है तो शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। लेबस्टेन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 और राजस्थान की रियासतें बनकर पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वैसे ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, ये संपूर्ण रियासतें जो कि मत्स्य संघ में शामिल थी और इसकी जो राजधानी थी वो थी अलवर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा आंसर है ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली
और डी से धौलपुर, ये 6 रियासतें मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर शायद 13 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था 12। क्वेश्चन नंबर 13, पारीक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? पारीक दुर्ग ऐसा दुर्ग जो कि चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, हमारा पारीक दुर्ग कहलाता है। तो इसका उदाहरण पूछा है तो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहागढ़ भरतपुर। उसके बाद है राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस प्रश्न का जिक्र हमने कुछ मिनट पहले किया था, अजय दुर्ग, तो हमारा लोहागढ़ भरतपुर है। सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ जयपुर है। उत्तरी सीमा का प्रहरी बड़नर दुर्ग है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर है। और मयूर ध्वज और चिंतामणि है वो है मेहरानगढ़ जोधपुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, माई बजाज सागर बांध स्थित है। माई बजाज सागर बांध, तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं, दौसा और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। जाखमबाद प्रतापगढ़ जिले में, पांसला बांध है करौली जिले में स्थित है, और बिसलपुर बांध है जो कि हमारा टोंक जिले में स्थित है, और माई बजाज सागर बांध है जो कि दौसा और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी 1938 ईस्वी में हुई थी, थोड़ा सा याद रखना है। 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा ने की थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण, विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण, ऑप्शन नंबर सी भारत का सबसे बड़ा खनिजों का अजायब घर यह होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के विविध संग्रहालय में प्रदर्शित खनिजों के कारण। तो विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण, ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, विविध प्रकार के खनिज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अब यहां से सही हमारे प्रश्न चल रहे हैं। झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य बम, घूमर, लांगुरिया या फिर बिंदोरी। तो देखिए बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है। घूमर नृत्य घूमर मारवाड़ क्षेत्र है। लांगुरिया करौली है, तो ऑप्शन नंबर डी बिंदोरी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत वो थी ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ रियासत। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी वो थी हमारी झालावाड़, और सबसे प्राचीन मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कालीबंगा, चलिए लॉक कर दी जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, महिलाओं में हीरा नामी आभूषण है जो कि पहना जाता है। हीरा नामी आभूषण, सिर, कान, पैर की अंगुली और पैर, चार ऑप्शन दे रखे हैं हीरा नामी आभूषण, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा आंसर है, पैर में पहना जाता है। पैर की अंगुली हमें नहीं बनना है, हीरा नामी। बीएसटीसी सेकंड ग्रेड अकाउंटेंट पटवार पटवार 2013 में और 2011 में पीटीटी एग्जाम्स में और सीटी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21, सीकर जिले में कांतले नदी का बेसिन कहलाता है। कांतले नदी का बेसिन वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी तोरावाटी। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह कौन से जिले में स्थित है? परमाणु शक्ति गृह, तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न, कौन सी क्रांति है जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है? अंडा उत्पादन से,
हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, कोल क्रांति या फिर सिल्वर क्रांति। तो हमारी गोल क्रांति है जिसका संबंध है अंडा उत्पादन से संबंधित था, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध था वो था अनाज उत्पादन से। लेबस्टीन एग्जाम्स 2016 के पेपर में पूछा गया था हरित क्रांति का, तो इसका संबंध था अनाज उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति, इस क्रांति का संबंध था वो था खाद्यान्न प्रसंस्करण से। गोल क्रांति, इस क्रांति का संबंध था अंडा उत्पादन से। उसके बाद हरित क्रांति, इसके जनक हैं वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक थे वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। चलो आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। जैसलमेर की लाठी सीरीज में पाई जाने वाली लंबी घास कौन सी है? 25 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। जैसलमेर की लाठी सीरीज में पाई जाने वाली एक लंबी घास है, वो हमारी है सेवण घास। ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी है तो क्लास को लाइक करके जरूर जाएं। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।